जय जगन्नाथ वेलकम टू QRS नर्सिंग। तो आज आउ गोटे नुआ वीडियो जे कि ओबीजी उपर। तो ओबीजी रो पोर्शन निहाती CHO एग्जाम रे टिके भारी रहिबो, तेणु आमे किछिटा क्वेश्चन सॉल्व सहित किछि थ्योरी भी जानिबा। ओके, देन स्टार्ट करिया। फास्ट देखो जे गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ आम जो फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम रो गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ कौन जे गैमेटोजेनेसिस माने कौन। एक ऑप्शन ए कौन देछि ना फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम, देन फॉर्मेशन ऑफ मैच्योरेशन ऑफ गैमेट्स, इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो, देन डेवलपमेंट ऑफ द प्लासेंटा। गोटे गोटे डिस्कशन करिया। देखो फर्स्ट ऑप्शन ए जे फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, ओवम रो फर्टिलाइजेशन को कौन कहा जाए? फर्टिलाइजेशन कहा जाए, फर्टिलाइजेशन। ओके, फॉर्मेशन ऑफ एंड मैच्योरेशन ऑफ अ गैमेट, से गैमेट रो फॉर्मेशन और मैच्योरेशन को कौन कहा जाए? गैमेटोजेनेसिस। देन ऑप्शन सी कौन कही ना इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, ए प्रोसेस को इम्प्लांटेशन ही कहा जाए, इम्प्लांटेशन। देन डेवलपमेंट ऑफ द प्लासेंटा, प्लासेंटा डेवलपमेंट को कौन कहबा? मैच्योरेशन ऑफ प्लासेंटा, मैच्योरेशन ऑफ प्लासेंटा। ओके, तो हमारा आंसर कौन है ना ऑप्शन बी, जे कि फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ गैमेट्स। एथर कौन हुए? गैमेट्स रो मैच्योरेशन, बेसिकली एक तो फॉर्मेशन हबो देन मैच्योरेशन हबो। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। कौन कही ना व्हिच टाइप ऑफ अ सेल इज डिवीजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड गैमेट्स। ओके, जे हमर जो सेल डिवीजन हुए जो थे हैप्लॉइड गैमेट्स तैयारी हुए ताको को प्रोसेस कहते? माइटोसिस, मियोसिस, बाइनरी फिजन एंड एमिटोसिस। ओके, देन देखो फर्स्ट माइटोसिस। ऑप्शन ए देछि कोन ना माइटोसिस। माइटोसिस रे कोन हुई ना एठी डिप्लॉयड सेल तैयारी हुई, डिप्लॉयड सेल जे कि पेरेंट सेल क्रोमोसोम से ये एंड डॉटर सेल क्रोमोसोम सेम। ओके, देन सेकेंडरी ऑप्शन बी कौन दीजिए ना मेयोसिस। मेयोसिस रे कौन हुई ना हैप्लॉइड सेल फॉर्मेशन, हैप्लॉइड सेल हुई जो थे को हमको देखा मिलो ना पेरेंट सेल लो क्रोमोसोम और डॉटर सेल लो क्रोमोसोम हाफ रहा। ओके, तो माइटोसिस कौन हम जदि 46 क्रोमोसोम जहाँ आम 2n बोली कहे तो ये कौन हुए जैसे 46 डॉक्टर सेल 46 क्रोमोसोम देखा को मिल। मियोसिस कंडीशन कौन हम
46 क्रोमोसोम जदि रहा देन फर्स्ट ये दुईटा प्रोसेस रुहे एक तो मियोसिस 1 देन मियोसिस 2 ओके तो 23 देखिए हमर एन कहबा आ गोटे 23 ये मियोसिस फर्स्ट देन मियोसिस सेकेंड रे कोन हबो ना ये चारटा डॉटर सेल रे डिवाइडेड हो जेतरा हम कोन देखै मिलबो ना 23 एन HBC 23 एन it 23 और 23 ये कौन करे ना हाप्लॉइड सेल तैयारी करे हेल्प करे किंतु आम क्वेश्चन कौन पचार ना हाप्लॉइड सेल विषय जहाँ भर किए हाप्लॉइड सेल फॉर्मेशन कर देन आउट कौन आसला ना बाइनरी फिशन रे कौन हुए ये बेसिकली टू आइडेंटिकल सेल बनाए टू आइडेंटिकल सेल फॉर्मेशन ओके देन आमिटोसिस रे कौन हुए ना ये रैंडम न्यूक्लियर डिवीजन हुए रैंडमली डिवीजन हम ये न्यूक्लियर पार्टा रैंडमली डिवीजन हुए ओके तो बेसिकली ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू रो ये रैंडमली डिवीजन हुए ओके तो हम क्वेश्चन पचार हाप्लॉइड सेल तेणु ऑलरेडी माइटोसिस रे डिप्लॉइड सेल देखा जाए मियोसिस रे हाप्लॉइड सेल देखा जाए तेणु आम आंसर है ऑप्शन बी मियोसिस ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ड्यूरिंग organogenesis the primary oocytes gives rise to जो पचार कौन organogenesis समय प्राइमरी oocytes राइज होगी कौन फॉर्मेशन करे 4 फंक्शनल ओवा देन 1 ओवम एंड 3 पोलर बॉडी 2 ओवा एंड 2 पोलर बॉडी देन 4 सेकेंडरी oocytes देखो जो प्राइमरी oocytes फर्स्ट कौन हुए जर्म सेल ओके तो जर्म सेल आम नहीं पारे क्या ना ओवम ओभारी की ओके देन ए कौन हुए ना स्पेसिफिक सेल जी आमर हम ओगोनिया देन प्राइमरी सेल देखो कहे प्राइमरी oocytes ओके ये प्राइमरी oocytes रू कौन हुए एक तो पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी oocytes देन पोलर बॉडी रू दुईटा आ पोलर बॉडी तैयारी हो जाए तो ये गोटे पोलर बॉडी सेकेंडरी oocytes रू ये कौन करे एक तो पोलर बॉडी गोटे देन ओभार ओके तो कौन है पचार कौन ना प्राइमरी oocytes गिव राइज टू प्राइमरी oocytes कौन कर 4 फंक्शनल ओवा 1 ओवम एंड 3 पोलर बॉडी 2 ओवा 2 पोलर बॉडी 4 सेकेंडरी oocytes तो आम राइट आंसर कौन हम कि 1 ओवम एंड 3 पोलर बॉडी ओके बुझीगला देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
पचार कौन ना फॉलिकल्स आर डेवलप इन वूम ऑफ फिटस इन व्हिच एज ऑफ वीक जे कौन है गोटे फिटस तार केते फॉलिकल्स माने डेवलप करते तो ऑप्शन ए देछि 20 वीक्स देन ऑप्शन बी देछि 8 वीक्स ऑप्शन सी देछि 28 वीक्स ऑप्शन डी एट प्यूबर्टी ओके तो देखिए फॉलिकल्स तो केबे हुए 8 वीक्स रे 8 वीक्स रे स्टार्ट हुए फॉलिकल्स ग्रो होगा ओके देन कौन हुए ना 20 वीक्स रे केते जाए ना 5 to 7 मिलियन follicles follicle by follicles में भी कहते हैं देन पखापाखि प्राइमरी ओसाइटिस ये प्राइमरी ओसाइटिस हो किंबा हम टर्म प्रेगनेंसी आठ बात कही पार आठ बात समय ये कहते हुए पखापाखि 2 मिलियन ओके देन सेकेंडरी ओसाइटी माने बिफोर ओवुलेशन ओवुलेशन पूर्व ये पखापाखि केते ना 4 लाख पखापाखि ओके तो ये थला फॉलिकल्स रो डेवलपमेंट तो हम क्वेश्चन पचार कौन ना फॉलिकल्स आर डेवलप इन वूम ऑफ फिटस व्हिच एज ऑफ वीक जे को वीक रे बेसिकली स्टार्ट हो तो ऑलरेडी कौन ना ऑप्शन बी 8 वीक्स रे हवा स्टार्ट ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए The secondary oocytes is released during ovulation in which phase of menstruation जो पचाची जो हमारे सेकेंडरी ओसाइटिस जो कि रिलीज होची ड्यूरिंग ओवुलेशन समय तो बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल को फेज रे बेसिकली रिलीज हुए एक तो सेक्रेटरी फेज देन लुटियल फेज देन प्लोरिफेरेटिव फेज देन ओवुलेटरी फेज ओके तो गोटे गोटे देखिए ऑप्शन ए कौन कही सेक्रेटरी फेज सेक्रेटरी फेज बेसिकली कोठी हुए ना यूट्रस रे केबे हुए पखापाखि 15 to 28 डेज रे तो इस समय बेसिकली कौन हुए ना प्रोजेस्टेरॉन ना सीक्रेट हुए प्रोजेस्टेरॉन रो सिक्रेशन ओके देन ऑप्शन बी कौन कही ना लुटियल फेज ये कोटी देखा जाए ना ओभारी रे केबे ये भी सही 15 to 28 डेज तो ये कौन हुए ना ओभार एमती कही पारे ना आफ्टर ओवुलेशन जो आफ्टर ओवुलेशन कौन हुए ना ओभार लूट हुए तेणु तार ना है लुटियल फेज देन ऑप्शन सी कौन कही ना प्लोरिफेरेटिव फेज ये बेसिकली को जगह हुए यूट्रस रे ओके तो केबेटू ना डे 8 रु नेकी डे 14 पर्यंत
14 days. ओके देन ऑप्शन डी कौन कहला देखि ओवुलेटरी फेज ये कोठी हुए ना ओभारी हुए ओके केबे हुए ना डे 14 डे जदि 28 डेज रो साइकिल रहिला तो ओवुलेशन डे बेसिकली 14 डेज रो जदि साइकिल रहिला तो से अनुसार 14 डेज रो ओके एटा ध्यान रखियो अकॉर्डिंग टू साइकिल चेंजेस हुए तो कौन पचाची ओवुलेटरी फेज एक ओवुलेटरी ओभारी बेसिकली हुए डे 14 डे हुए थी ओवुलेशन ही हुए ओके तो हम क्वेश्चन कौन चलछि जहाँ फल कौन हो ना सेकेंडरी ओसाइटिस आसे सेकेंडरी ओसाइटिस इज रिलीज ड्यूरिंग ओवुलेशन तो हमारा आंसर कौन है देखिए ऑप्शन डी यार राइट आंसर ओवुलेटरी फेज ओके तो आम ऑलरेडी ये सब फेज ऑलरेडी डिस्कशन कर सारी तेणु मु इजिली आगू बढ़ेगली तेणु जी भी ये जिनस गुरा बुझीनी सी पर जाकि पूर्व वीडियो देखिकी जापर देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए A primary spermatocyte undergoes meiosis to produce जब स्पर्माटोसाइट रे meiosis प्रोसेस रे कौन प्रोड्यूस करी 2 स्पर्माटोगोनिया 4 स्पर्माटिड 1 स्पर्माटोजोन 2 प्राइमरी स्पर्माटोसाइट ओके बुझीगला क्वेश्चन एबे देखो गोटी गोटी किना एक्सप्लेन कर जे ऑप्शन कौन दीजिए कौन कही ना 2 स्पर्माटोगोनिया ओके तो स्पर्माटोगोनिया ये बेसिकली स्पेसिफिक सेल डिवीजन समय देखिए मिले तो इस कौन हुए ना स्पर्माटोगोनिया तेल गोनिया ओके देन 4 स्पर्माटिड्स ये बेसिकली कितने देखिए मिले 4 स्पर्माटिड ये प्राइमरी सेल कौन हुए ना 4 स्पर्माटिड बाहर ओके देन ऑप्शन सी कौन कही जे 1 स्पर्माटोजोन देखो जो बेसिकली केबे हुए ना स्पेसिफिक सेल डिवीजन पर डिवीजन कोथरे फॉर्मेशन हुए ना 1 स्पर्माटोजोन देन डी कौन कही 2 प्राइमरी स्पर्माटोसाइट ओके 2 प्राइमरी हुए 4 प्राइमरी स्पर्माटोसाइट 3 तेणु आम कौन पचार जे प्राइमरी स्पर्माटोसाइट रु कौन हुए जे प्राइमरी सेल जब आम कहीपर कौन ना प्राइमरी स्पर्माटोसाइट
4 स्पर्माटिड देखा मिले। तो आमर आंसर है कौन ना ऑप्शन बी जे कि राइट आंसर। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो जब पचार कौन व्हिच हार्मोन act directly on सेप्टोलिस to stimulate spermatogenesis। जो सेप्टोलिस को या मध्य को हार्मोन जे कि सेप्टोलिस सेल ऊपर काम करके स्पर्माटोजेनेसिस प्रोसेस को स्टिमुलेट करे। ओके तो आम दुईटा जिनस जाना दरकार। फास्ट देख ये तो गोटे हार्मोन अच्छे पाखे कौन ना एफएसएच आउ एलएच। एफएसएच कौन कर एफएसएच कौन करे एच एस तो ये बेसिकली सेप्टोली सेल उपरे काम करे। देन एल अच्छी एल क्या पर काम करियो ना लीडिंग सेल। ये लीडिंग सेल है लीडिंग। देन सटोली सेल रु कौन रिलीज हम आउ लीडिंग सेल रु कौन रिलीज हम। लीडिंग सेल रु बेसिकली कौन रिलीज हुए ना टेस्टोस्टेरोन स्टेरोन आउ सटोली सेल रु कौन ना स्पर्माटोसाइट। स्पर्माटोसाइट रिलीज। ओके तो कौन क्वेश्चन पचार ना स्पर्माटोजेनेसिस प्रोसेस रे हमर सेप्टोली सेल को किए स्टिमुलेट प्रोवाइड करे। ओके तो ऑलरेडी आम तले डिस्कशन कले देखिए यार आंसर है कौन ना ऑप्शन बी जे कि एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच हार्मोन स्टिमुलेट लीडिंग सेल टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस लीडिंग सेल रे को हार्मोन आसिक एक्शन करे। एफ तो एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच लुटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोलैक्टिन। ओके देखो गोटे गोटे जिन डिस्कशन करिए। फर्स्ट ऑप्शन डी देखिए प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन कौन करे ना मिल्क रो सिक्रेशन करे। ओके तो यहाँ गोटे जानवे कौन ना ऑक्सीटोसिन ये कौन करे मिल्क रो इजाकुलेशन करे। इजाकुलेशन। देन ऑप्शन सी एस्ट्रोजन ये ब्रेस्ट रो ग्रोथ कराए। ओके देन ऑप्शन बी एलएच एल फॉर एलएच एल फॉर लीडिंग सेल। आउ ऑप्शन ए एफएसएच क्या पर काम करियो ना सेप्टोली सेल। ओके तो ऑलरेडी हमको आंसर जना पड़ जाए कौन ना एलएच। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A woman is unable to complete meiosis 2 in the oocytes. Which event is most likely absent? Okay, गोटे वुमेन अच्छी जे कि तार meiosis 2 टा completely होउनी
देन को इवेंटा एब्सेंट रहिबो ओवुलेशन रहिबो फर्टिलाइजेशन रहिबो फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ओवम एंड स्पर्म एंट्री फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ओसाइटिस ओके तो मियोसिस 2 रे कोन हुई सेटा देखियो ओके मियोसिस 2 रे कोन हुई फीमेल मानकर जो सेकेंडरी ओसाइटिस अछि से अरेस्टेड फेज को पळा ओके जा फल रे कोन हो ना मियोसिस 2 टा ट्रिगर आउट हे जो जा फल रे फॉर्मेशन ऑफ ओवम आफ्टर स्पर्म एंट्री ए जिनसटा एब्सेंट देखिए को मिल ओके तो यार आंसर कोन होला जे ऑप्शन सी जो फॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर ओवम आफ्टर स्पर्म एंट्री एथरे बेसिकली एब्सेंट देखिए मिल ऑलरेडी ऊपर आम यार रेशनल डिस्कशन करिछे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए